सो टेक्निकल एनालिसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में ज्यादा बुलिश नेचर बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट बेरिश नेचर भर भर के पड़ा हुआ है। तो शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, जब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा होता है तो आपको दिख रहा होगा 5-day चेंज इन ओआई इज -9%, -18% और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो इसका मतलब होता है कि जब ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है मतलब पोजीशंस क्लोज हो रही है। सो कैश मार्केट में देखा जाए तो नो सरप्राइजेस, फॉरेन इंस्टीट्यूशन भर भर के अभी भी इंडियन मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। सो लास्ट वीक निफ्टी 50 में कंसोलिडेशन वीक था, जहां ना तो प्रीवियस वीक का लो ब्रेक हुआ ना ही प्रीवियस वीक का हाई ब्रेक हुआ। ओवरऑल अपने वीक के लो से मार्केट ने 1.27% की रिकवरी दिखाई, बट क्या ये रिकवरी थी या सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग, इस वीडियो में हम पता करेंगे। नाउ एज फार एज द ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट इज कंसर्न, मार्केट में अनसर्टेनिटी अभी तक बनी हुई है एंड हेंस ऐसे में बहुत बुलिश मार्केट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब इस वीक से अर्निंग सीजन भी स्टार्ट हो गया है, टीसीएस विल स्टार्ट इट, और उसके अगले वीक में हमारे पास ढेर सारे आईटी सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर के अर्निंग्स लाइंड अप है। सो अब इस वीडियो में चलिए पूरा का पूरा एनालिसिस कर लेते हैं। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीकली एनालिसिस वीडियो विद द डोजी। अब स्क्रीन पे आपको जो मेरे चार्ट दिख रहा है, ये है निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। आप देख सकते हो कि प्रीवियस वीक का लो भी नहीं टूटा है और प्रीवियस वीक का हाई भी नहीं टूटा है, मतलब एक कंसोलिडेशन वीक था। अगर ओवरऑल देखा जाए तो अपने लो से मार्केट ने 1.27% तक की, 1.2% की लगभग एक अच्छी रिकवरी दिखाई है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी पड़ेगी कि ये एक्चुअली कोई रिकवरी नहीं है, बल्कि एक रिट्रेसमेंट ही बोलेंगे हम इसे। अब इस केस में देखो, हर वीक हम कुछ नया सीखते हैं वीकली एनालिसिस वीडियो में, तो इस वीक में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट सीखेंगे। सो टेक्निकल एनालिसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची टूल को हम प्रीवियस स्विंग हाई से लेकर लो तक का प्लॉट करेंगे एंड वी कैन क्लियरली सी कि भाई अभी तक के रिट्रेसमेंट लेवल जो 30% एंड 50% रिट्रेसमेंट लेवल है वो अभी तक मीट नहीं हुए हैं। सो मार्केट में अभी भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे आके फिर से अपना अगला सपोर्ट टेस्ट करे, एंड अगर ये होता है तो हम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं रहेंगे। अगर हम रिवर्सल की बात करें कि भाई यहाँ कब बेरिश नेचर खत्म होगा मार्केट का, सो एज पर प्राइस एक्शन प्रीवियस स्विंग हाई जो कि सीधा 25,450 का है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता हम बिल्कुल भी बुलिश व्यू नहीं बनाएंगे। और अगर हम रिवर्सल की बात करें तो एटलीस्ट 25,120 के ऊपर में हमें एक 30 मिनट टाइम फ्रेम की क्लोजिंग चाहिए। अंटिल दिस हैपेंस हम बिल्कुल भी बुलिश व्यू नहीं बनाएंगे। अब हम इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, जैसे कि 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर शिफ्ट करेंगे, सो हमारे लेवल्स आप देख रहे होंगे प्रीवियस काफी वीक से एकदम परफेक्ट जा रहे हैं। अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो ये लेवल्स। आपको एक असाइनमेंट देता हूं मैं, प्रीवियस वीक का वीकली एनालिसिस वीडियो एक बार चेक करो और देखो कि ये लाइन पहले से वहां पे मौजूद थी क्या। तो बराबर प्राइस फॉल होके ये सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट से थोड़ी लिक्विडिटी लेता है या फिर सपोर्ट से एक रिवर्सल साइन देता है और अपने अगले रेजिस्टेंस तक चले जाता है। और जैसा आपने डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे देखा है, इस एरिया में कुछ लगभग हमें 50% रिट्रेसमेंट जोन मिलता है। मैं फिर से 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी प्लॉट कर देता हूं, सो यू कैन सी कि भाई जब तक के 25,000 का लेवल अपसाइड पे ब्रेक नहीं होता हम बिल्कुल भी बुलिश व्यू तो कंसिडर भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट द मेजर रिवर्सल लेवल विल स्टिल रिमेन 25,120। गोल्डन रेशियो जब टेक डाउन हो जाता है एज पर फिबोनाची, तब हम कहते हैं कि भाई हाँ अब रिवर्सल आ चुका है। तो अभी भी हम एकदम बुलिश व्यू नहीं बनाएंगे, भले ही वो इंट्राडे हो या पोजिशनल हो। इस वीक में आपके लिए ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस पे काफी नई चीज लेके आया हूं, तो अब उसे देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार ओआई एनालिसिस कर लेते हैं। अब इस पे आप देखेंगे कि अब थोड़ा बेटर दिख रहा है ये डेटा, क्योंकि जनरली जब हम देखते हैं बेरिश नेचर पे कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। बेसिकली कॉल साइड पे बार्स भर भर के ऊंची हाइट पे होते हैं और पुट साइड पे एकदम वीकनेस दिखती है। इस बार आपको थोड़ा इक्विलिब्रियम देखने मिल रहा होगा। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि पुट साइड पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। अब ये पुट ओआई का मतलब क्या होता है, ऑप्शन सेलर्स की ओपन पोजीशन। तो जो बंदा पुट सेल करता है वो बुल्स होता है, या फिर जो वो बंदे होते हैं जो मार्केट को डिफेंड कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एट द मनी पे बेसिकली 24,900 पे आपको दिख रहा होगा। ये नॉन डायरेक्शनल पोजीशंस है, इन्हें स्ट्रैडल्स कहा जाता है। ऑप्शन सेलिंग की बात होती है ये। और अगर मेजर रेजिस्टेंस देखा जाएगा तो 25,000 के लेवल पे है। तो सबसे ज्यादा बेसिकली कॉल हुआ है जो है वो 25,000 के लेवल पे दिख रहा है, फॉलोड बाय एकदम 500-500 पॉइंट दूर पे तो हमको दिखेगा ही। पर ये लोग सेफ प्लेयर्स होते हैं, ये कोई हैवी बेयर्स नहीं होते। अब सपोर्ट की बात करी जाए तो अगर करंट सपोर्ट जो कि यहाँ पे भी बहुत अच्छा पुट हुआ है, अगर ये ब्रेक होता है तो द नेक्स्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इज एट 24,800 का लेवल, जो कि प्राइस एक्शन का एक सपोर्ट लेवल भी है। और ये एक सेफ प्लेयर आपको दिख रहा होगा। 24,000 विल एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट। बेसिकली इस हफ्ते में इंस्टीट्यूशंस आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि भाई 24,000 नीचे साइड पे ब्रेक हो जाएगा, व्हिच आल्सो मेक सेंस। अब बिफोर आई शो यू फॉरेन इंस्टीट्यूशन की ओपन पोजीशन ऑन इंडेक्स, मैं आपको फ्यूचर पे शॉर्ट कवरिंग का एक कॉन्सेप्ट दिखाता हूं। अब ये फ्यूचर बिल्टअप का चार्ट है। ये वीकली एक स्टॉक मार्केट में 5 ट्रेडिंग सेशंस को वीकली एनालिसिस कहा जाता है। बेसिकली एक हफ्ते में 5 दिन होते हैं, जो कि पिछले हफ्ते में भले ही 4 ही दिन थे, बट स्टिल हम इस एनालिसिस को अभी भी कंटिन्यू करेंगे। तो शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, जब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा होता है तो आपको दिख रहा होगा 5-day चेंज इन ओआई इज -9%, -18% और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो इसका मतलब होता है कि जब ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, मतलब
पोजीशंस क्लोज हो रही है, तो सेलर जब अपनी पोजीशन को क्लोज करता है तो वो बाय ऑर्डर डालता है मार्केट में, करेक्ट, क्योंकि उसने इनिशियली सेल किया होगा, तो उसने पहले एक शॉर्ट पोजीशन बनाई और उसे क्लोज करने के लिए अब उसे बाय करना पड़ेगा। तो ऐसे में वो अपना ओपन इंटरेस्ट या फिर अपना पैसा मार्केट से निकाल रहा है, वो नया पैसा नहीं लेके आ रहा है। मार्केट ऊपर कब जाता है? जब मार्केट में नया पैसा आता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि नया पैसा नहीं आया है, पुराना पैसा बुक किया गया है। हेंस जब ओआई रिड्यूस होता है और प्राइस ऊपर जाता है, इसे शॉर्ट कवरिंग कहा जाता है। तो पिछले वीक जो हमें 1% का जो रैली हमें देखने मिला या फिर 1% की जो छोटी मोटी रिकवरी देखने मिली, हम उसे रिवर्सल इसीलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये एक शॉर्ट कवरिंग है। आई होप आपको कुछ नया सीखने मिला होगा, लाइक जरूर करना। अब चलिए हम देख लेते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट पे क्या पोजीशन बनाई है। सो एज ऑफ टुडे अगर देखा जाए तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन की लॉन्ग पोजीशन, ये जो चार्ट है ये लॉन्ग पोजीशन का है, ये बहुत ही ज्यादा फिर से एक बार बेरिश हो चुका है, क्योंकि प्रीवियस वीक में हमें एक हैवी सेल ऑफ देखने मिला था एंड उसके बाद में आज देख सकते हो कि 93.27% पोजीशंस आर ऑन शॉर्ट साइड। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में ज्यादा बुलिश नेचर बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट बेरिश नेचर भर भर के पड़ा हुआ है। सो ये डेटा को हम काफी दिनों से ट्रैक करते आ रहे हैं, दिस इज द 25th वीक। सो ये सेम डेटा को हम 25 वीक मतलब लगभग 6 महीने से ट्रैक करते आ रहे हैं और 6 महीने में हमने एक भी बार ऐसा नहीं कहा कि भाई मार्केट में बुलिश नेचर आएगा, जो कि आपको एक्चुअली दिख भी रहा होगा कि भाई मार्केट एक्चुअली कहीं ऊपर नहीं जा रहा है, या तो बेरिश या तो कंसोलिडेशन फेज में ही है मार्केट। मतलब ये डेटा में वैल्यू तो है और ये डेटा सच में आपको कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, ये तो आपको अब तक समझ ही गया होगा। हेंस एवरी वीक ये वीडियोस देखा करो और अगर अभी देखते भी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए विद दैट सेड अब देख लेते हैं कि कैश मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया है। सो कैश मार्केट में देखा जाए तो नो सरप्राइजेस, फॉरेन इंस्टीट्यूशन भर भर के अभी भी इंडियन मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। कैश मार्केट में इतनी सेलिंग होना मतलब वो लोग बुलिश नहीं है अभी भी हमारे मार्केट पे, दे आर स्टिल कंसिडरिंग टू बुक प्रॉफिट्स। सो बेसिकली उन्हें जब जब हायर लेवल पे कोई चीज बेचने मिलती है वो बिल्कुल बेच रहे हैं। और अगर ये सेलिंग नंबर्स देखोगे तो आप देखिए हजारों करोड़ में इनकी सेलिंग हो रही है, जबकि जब वो बाइंग कर रहे थे तो वो इतने बल्क में या फिर इतनी क्वांटिटी में बाय नहीं कर रहे थे। हेंस ओवरऑल सेंटिमेंट स्टिल रिमेन्स सेल ऑन राइस एंड जब तक फॉरेन इंस्टीट्यूशन लगातार 3 दिन तक के मार्केट में बाइंग ना करे तब तक के हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि भाई इनकी मार्केट में रिवर्सल या फिर बुलिश नेचर आने वाला है। अब चलिए देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स ने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है और कौन से सेक्टर ने अंडर परफॉर्म। कोई ऐसे सेक्टर्स है क्या जिन्होंने रिवर्सल या ब्रेकआउट दिया है। सो ये रहा लास्ट वीक का परफॉर्मेंस बाय वेरियस सेक्टर्स। आप देख सकते हो पीएसयू बैंक्स और मेटल्स ने ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म किया है और बैंकिंग सेक्टर ने भी मार्केट को अच्छे से बेसिकली लीड किया है, क्योंकि आरबीआई की मॉनिटरी मीटिंग भी थी तो उसके वजह से हमें एक पॉजिटिव टर्न अराउंड देखने मिला। बट अगर हम बड़ा पिक्चर देखें तो इसमें पीएसयू बैंक्स एंड मेटल सेक्टर्स ने काफी एक अच्छी रैली दी है। अब ये दोनों इंडेक्स के चार्ट भी काफी अच्छी स्टोरी बताते हैं, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। तो अभी जो स्क्रीन पे आप चार्ट देख रहे हैं ये है निफ्टी मेटल का चार्ट। इसे अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे करूँ तो ये ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। ये पिछली बार ये इंडेक्स अपना हाई जो बनाया था वो इस प्राइस पे था। अभी ऑल्दो वहां पे एक स्लाइड प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है, बट अगर मेटल इंडेक्स 10332 के ऊपर में ब्रेकआउट दे देता है तो हम कहेंगे कि भाई मेटल इंडेक्स में भी क्लियर बुलिश नेचर आ गया है। सो इट विल रिमेन बाय ऑन डिप्स एंड वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो मेटल इंडेक्स में कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे निफ्टी पीएसयू बैंक्स को। सो इसमें भी आपको कुछ सिमिलर पैटर्न देखने मिल रहा होगा। इसे क्लियर रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है। ये बहुत एक अच्छा एक प्राइस एक्शन भी हुआ है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आप इसे कह सकते हो। दिस इज अ वेरी गुड रिवर्सल इन अ वे। अब बैंक निफ्टी या फिर बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करी जाए ना तो बैंक निफ्टी ने प्रीवियस ईयर में अपना हाई मारा था, जबकि पीएसयू सेक्टर वहीं नीचे नीचे लेवल पे ट्रेड कर रहा था। तो अब उसने बेसिकली अब पीएसयू बैंक्स जो है वो अपना काम दिखा रहे, और अगर वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो इनकी अर्निंग्स अच्छी है और अभी भी ये सेक्टर अंडर वैल्यूड है। हेंस द प्रोबेबिलिटी इन सच केस ऑफ गिविंग अ ब्रेकआउट रिमेंस वेरी हाई। अब इन चार्ट एनालिसिस के अराउंड में आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूं। लास्ट संडे जो मैंने एआई के ऊपर में वर्कशॉप लिया था ना कि आप एआई की मदद से कैसे स्टॉक एनालिसिस और चार्ट एनालिसिस कर सकते हो, उसका फीडबैक बहुत ही पावरफुल आया था। स्टूडेंट्स को विद इन द सेशन ही इतनी प्रोडक्टिव चीजें देखने मिली और मुझे भी पढ़ाते हुए ऐसा लगा कि भाई एक्चुअली में रिटेल इन्वेस्टर्स को इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा। तो इस वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग को आप जरूर कंसिडर करना, मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दे रहा हूं। आई कैन अश्योर यू कि ये आपके एनालिसिस प्रोसेस में डेफिनेटली हेल्प करेगा। इसमें मैंने प्रॉम्प्ट्स भी शेयर किए तो जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो अपने एनालिसिस के लिए। तो इसी एनालिसिस को आप इन दोनों चार्ट पे भी लगा के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आउटकम आता है। नाउ टू कंक्लूड दिस वीकली एनालिसिस वीडियो, मार्केट में बुलिश नेचर बिल्कुल भी नहीं है। ओवरऑल हमें एक शॉर्ट कवरिंग ऑब्जर्व करने मिली है, तो हम अननेसेसरीली बुलिश पोजीशंस नहीं बनाएंगे। द स्ट्रैटेजी स्टिल रिमेन्स द सेम। जो भी चीजें अंडर वैल्यूड है उन्हें कलेक्ट करते जाओ, क्योंकि आज नहीं कल निफ्टी 30,000 पहुंचने वाला है। एंड इन सच मार्केट सिनेरियो ओवर वैल्यूड इन्वेस्टिंग को बिल्कुल भी अवॉइड करो। एसआईपी के लिए अभी भी बहुत अच्छा समय है। अगर आपको लोअर लेवल पे और मार्केट कलेक्ट करने मिलता है तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात होगी। ओवरऑल ये स्विंग ट्रेडिंग का मार्केट है रादर देन एक्चुअली इन्वेस्टिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक का एनालिसिस मैंने यहां करके रखा है, उसे जरूर चेकआउट करना। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, यहां तक देख लिया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।